हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं साथियों। तो यहाँ देख रहे हैं आज का टॉपिक सेट नंबर 21 देख रहे हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का टायर 1 का जो CGL का प्रीवियस ईयर है सॉल्व पेपर, उसका हम सेट का डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो आज का स्टार्टिंग ही है वह क्लोज टेस्ट से, तो पढ़ते हैं। एक बार क्लोज टेस्ट का क्या करना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद आगे देखते हैं। तो पहला क्या है, ड्यूरिंग द रीजन मतलब रूल ऑफ औरंगजेब के समय, द लास्ट ऑफ द मुगल्स their Das revolt against the empire. Das were the revolts of the Marathas, the Sikhs, the Jat and Das the other. After the death of Aurangzeb के बाद the Mughal Empire began Das to fairly fast. Mm, the country soon Das into smaller territories, many of which became more or less independent. देखते हैं, पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब के शासन के साथ, ऑफ रीजन रूल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब, लास्ट को देखिए डिफाइन किया। द लास्ट मतलब बहुत सारे लास्ट में से द लास्ट है। ऑफ द मुगलों में से देयर तो पास्ट में जाएगा, क्योंकि मुगल के बात हो रहा तो अभी का तो समय नहीं है साथियों, तो इसलिए क्या जाएगा मुगल्स के लिए क्या आएगा, वेयर आएगा, वास या वेयर में वेयर आएगा, क्योंकि मुगल्स ऑफ द मुगल्स देयर वेयर रिवोल्ट। क्या होगा यहाँ साथियों, देयर वेयर क्या था, रिवोल्ट अगेंस्ट किसके खिलाफ, अगेंस्ट द एम्पायर के खिलाफ। देयर वेयर रिवोल्ट्स अगेंस्ट द एम्पायर के खिलाफ। द डास वेयर द रिवोल्ट, देखिए यहाँ पर बेयर द रिवोल्ट आ गया ना, तो डास बेयर द रिवोल्ट, तो यहाँ बेयर यूज होगा अगेंस्ट द रिवोल्ट। डास बेयर द रिवोल्ट ऑफ मराठास, दास बेयर, तो ये सारे देखिए मराठास, सिख्स, द जट्स, तो इसके लिए क्या आएगा, डैट आएगा नहीं, दीज आएगा, क्योंकि दीज ये सारे एक से अधिक के लिए दीज वेयर द रिवोल्ट्स ऑफ द मराठास का वे रिवोल्ट था। द सिक्स का, एंड द जट्स एंड द क्या होगा, एंड मेनी अदर, मोर अदर नहीं, बहुत सारे लोग, और ईच अदर तो नहीं होगा, एवरी प्रत्येक के लिए सेंस में होता है, ईच भी एवरी भी, और मोर अदर्स नहीं होगा, मोर अदर संख्या को बताता, मेनी अदर संख्या, मोर मतलब कि क्वांटिटी बताता, मोर क्वांटिटी, तो मेनी अदर्स होगा ऑप्शन नंबर बी, मेनी अदर्स। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब के डेथ के बाद मुगल एम्पायर बिगान क्या हो गया साथियों, मुगल्स एम्पायर्स बिगन टू डास फेयरली फास्ट क्या होगा, डिस्पर्स मतलब किसी चीज़ का जैसे लाइट का डिस्पर्सन होता है, डिस्टर्ब नहीं होगा, डिसरप्ट बाधित करना नहीं होता। इंटीग्रेट मतलब क्या होता है, एकजुट होना, मतलब डिसइंटीग्रेट हो गया मतलब बिखर गया, फेयरली फास्ट। द कंट्री सून ब्रोक अप फ्रेजल होता है, ब्रोक अप मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, इन स्मॉल टेरिटरी, मेनी ऑफ बीच बिकम मोर और लेस इंडिपेंडेंट। तो इसको एक बार आपको फिर से समझा दें, देखें। ड्यूरिंग द रीजन रूल ऑफ औरंगजेब नॉन, इसके लिए क्या ऑफ आया, रीजन रूल ऑफ औरंगजेब। द लास्ट डिफाइन किया, ऑफ द मुगलों में से जो लास्ट था, देयर, तो मुगल्स के लिए बेयर आएगा, पास्ट आउट सेंटेंस पास्ट में है, तो इसलिए बेयर रिवोल्ट अगेंस्ट द एम्पायर के खिलाफ। डास वेयर द रिवोल्ट्स ऑफ द मराठा, दिस वेयर बहुत सारे दिस होगा, क्योंकि डैट सिंगुलर के लिए, दिस भी सिंगुलर के लिए, इट नॉन लिविंग के लिए, तो दिस वेयर द रिवोल्ट्स ऑफ द मराठास, द सिख्स एंड द जाट्स, एंड मोर नहीं होगा, मोर क्वांटिटी में, ईच प्रत्येक के लिए, एवरी मेनी अदर्स। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की डेथ के समय द मुगल एम्पायर बिगान टू डिस्पर्स, लाइट का भी खराब होता है, ये डिस्टर्ब नहीं होगा, डिसइंटीग्रेट हो गया मतलब कि एकजुट नहीं हो, बिखराव हो गया, इन फेयरली फास्ट। द कंट्री सून ब्रोक अप मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाना, इनटू स्मॉल टेरिटरीज, मेनी ऑफ विच बिकेम मोर और लेस इंडिपेंडेंट। तो ये था साथियों, आगे बढ़ते हैं।
अगला इसमें ग्रामेटिकल एरर है, इसको सही करना। द Japanese artist yoga was busy splashing the wall from colors नहीं है, देखिए पेंट कर रहा है। जो जापानीज आर्टिस्ट है योगा नागो वॉज बिजी थे स्प्लेसिंग द बॉल फ्रॉम द कलर नहीं है, द बॉल स्प्लेस कर रहा है बॉल विथ द कलर, मतलब कि कलर से विथ होगा, क्योंकि क्या कर रहा है स्प्लेसिंग द कलर विथ स्प्लेसिंग द बॉल विथ कलर, किससे कर रहा है तो फ्रॉम नहीं विथ कलर्स, किसी चीज़ से न कर रहा है। यहाँ पर थोड़े होगा कि फ्रॉम कलर होगा, नहीं कलर से कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी में अगला प्लीज़ टेक द गेस्ट, क्या प्लीज़ टेक द गेस्ट इस रूम, तो प्लीज़ से जब भी सा स्टार्ट होगा तो पैसे में रिक्वेस्टेड होगा। पहला देखिए द गेस्ट शुड, रिक्वेस्ट से स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा में यू आर रिक्वेस्टेड। तीसरा में देखते हैं इसमें मस्ट है, इसमें लेट है, तो यू आर रिक्वेस्टेड जहाँ भी रहे सीधे मारकर चलिए, ज़्यादा देखिएगा नहीं। अगला देखिए हिज अ स्कूल, हिज प्लस नॉट पॉसेसिव एडजेक्टिव, वो पॉसेसिव एडजेक्टिव से सेंटेंस शुरू होता है। वॉज 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस फ्रॉम अवे फ्रॉम हिज हाउस। आई वंडर्ड वे टू, आई वंडर हाउ ही कवर्ड सो लॉन्ग डिस्टेंस डेली ऑन, इसको हमको क्या करना है सुधारना। तो हाउस ही कवर्ड, सो लॉन्ग नहीं, सो का पेयर क्या होता है डैट होता है, तो डैट यहाँ तो नहीं है, तो सो लॉन्ग द डिस्टेंस, लॉन्ग द डिफरेंट नहीं होगा। सच ए लॉन्ग डिस्टेंस होता है, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस नॉर्मल लॉन्ग एडजेक्टिव हुआ और ये क्या हुआ डिटरमाइनर होता है, तो सच ए लॉन्ग डिस्टेंस होगा। इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ये नो इम्प्रूवमेंट तो जाए करेंगे, क्योंकि सो के साथ नो इम्प्रूवमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। सो के साथ द नहीं होता डेट होता है, सच ए लॉन्ग डिस्टेंस होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट डॉट्स ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। क्रिएटर कौन होता है, जो जैसे यूट्यूब क्रिएटर होता है बनाते हैं, ग्रोवर तो होता है पेड़ पौधा, प्रोड्यूसर उत्पादक होता है, मैन्युफैक्चर हो जाएगा इंडिया मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं, यहाँ इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन होगा। मैन्युफैक्चर तो होता है कोई आइटम होता है, यहाँ प्रोड्यूसर होगा। अगला आप देखते हैं ए लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन एन ओवन एंड एज ए सर्विंग। लार्ज डीप पॉट है जिसको जो ओवन के लिए भी और सर्विंग वेसल के लिए भी यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं साथियों कैजरोल होता है कैजरोल। और कॉल्ड्रोन क्या होता है हांडी होता है हांडी। और स्किलेट होता है लंबे चौड़े, जिसमें जैसे देखते होंगे थे स्किलेट होता है ये लंबी हथेली का, जिसमें देखते हैं चाउमीन उमीन बनाता है ना, उसको बोलते हैं, उसी को स्किलेट बोलते हैं। और सॉस पैन मतलब तो ऊपर जो ढाकने के लिए होता है ना, जब देखे होंगे बहुत सारे मंचूरियन बहुत सारे आइटम बनाता होगा तो ऊपर को ढाकने वाला शीशा के रहता है ना, उसी को बोलते हैं सॉस पैन, जिसमें सॉस को अंदर क्या करता है मिलाता होगा, लेकिन उसी को बोलते हैं सॉस पैन। स्किलेट मतलब लंबा हथौड़ा, जो हथौड़ा है लंबा जो स्किलेट जिसमें देखते होंगे चाउमीन उमीन बनाता है, उसी को स्किलेट बोलते हैं। और कैजरोल, इसका आंसर क्या होगा कैजरोल है लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन द ओवन एंड एज ए सर्विंग वेसल, तो कैजरोल होता है, क्योंकि कॉल्डर मतलब तो हांडी होता है। सॉस पैन तो बना के देते हैं ऊपर वाला जो पार्ट को कहते हैं सॉस पैन। स्किलेट मतलब होता है वही जो जिससे चाउमीन उमीन बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्किलेट। अगले देखते हैं इसको जंबल वर्ड, इसको हमको क्या करना है सही करना, तो ऑप्शन के आधार पर करेंगे सही। देखिए सिंस द बोइंग हैज़ रिसीव्ड ओवर 5,000 ऑर्डर फॉर द एयरक्राफ्ट, किसके लिए एयरक्राफ्ट के लिए, एंड हैज़ डिलीवर्ड 371 टू डेट, मतलब 5,000 ऑर्डर डिलीवर किया, लेकिन 371 डेट अभी तक डेट तक ये डिलीवर करा और इतना ऑर्डर था। तो अगला देखिए मैक्स फर्स्ट स्टार्टेड फ्लाइंग कमर्शियली इन 2007, तो बी से स्टार्ट करेंगे नहीं, बी ए से स्टार्ट ही हो सकता है। देखिए इधर कौन कौन ऑप्शन है, और बी है डी है, इधर क्या है सी है ए है बी है, मतलब सब अलग अलग है। तो देखते हैं द मैक्स फर्स्ट स्टार्टेड फ्लाइंग कमर्शियली इन 2017। अगला देखते हैं बोइंग हैड ह्यूज होप फॉर इट्स 737 मैक्स एयरक्राफ्ट एंड व्यूड इट बाय ए की पार्ट ऑफ हिज फ्यूचर। देखिए यहाँ पर मैक्स फर्स्ट स्टार्टेड है मैक्स एयरक्राफ्ट के बारे में, यानी दोनों पेयर हो गया। बी और सी का पेयर किस में, इसमें भी है, इसमें नहीं है गया। इधर देखते हैं बी सी का पेयर इसमें नहीं है, डी सी का, इसमें बी सी का पेयर है।
अब देखें BC का पेयर मिल गया ना साथियों। अब देखते हैं द मैक्स फर्स्ट स्टार्टेड फ्लाइंग कॉमर्शियली इन 2017, ठीक है। बोइंग हैड ह्यूज होप, इसके पास ह्यूज होप था फॉर इट्स 737 मैस एयरक्राफ्ट एंड व्यूड इट एज ए की पार्ट ऑफ इट फ्यूचर। और उसके बाद देखिए हाउएवर, देखिए क्योंकि उसके पास की फीचर था कि वो वे क्या करें 737 मैक्स क्राफ्ट आप, और उसके पास की फीचर था, लेकिन हाउएवर द कंपनी मार्केट वैल्यू हैज़ प्लमेटेड हो गया, मतलब कम गया में नियरली 26 बिलियन सिंस द क्रैश इन इथियोपिया। देखिए यहाँ पर बोला क्या था, मैक्स फर्स्ट स्टार्टेड फ्लाइंग कॉमर्शियल इन 2017, न्यू फ्रेज लाइन है, ये स्टार्ट हो गया, वी इज द स्टार्टिंग लाइन। तो बी स्टार्टिंग लाइन होगा, तो बी से शुरू कौन सा हो रहा है, यहाँ पर ए से शुरू है, ये वाला तो पहले छाड़ दिए हैं, तो ये वाला ए वाला से तो नहीं हुआ, तो बी से स्टार्ट कौन हो रहा है, तो बी से स्टार्ट हमारा ये हो रहा है। तो हमने बी सी का पेयर बनाए थे, बी सी का तो पेयर इसमें बनाया था, लेकिन बी से स्टार्टिंग होगा, तो बी से स्टार्टिंग इसमें नहीं है, इसमें है बी सी का पेयर है, लेकिन स्टार्टिंग ए से, तो इसलिए ये गलत हो गया, हमारा 3 नंबर सही होगा। इससे इसका रिलेशन बोले, देखिए बोइंग हैड ह्यूज होप फॉर इट्स 737 मैक्स एयरक्राफ्ट एंड व्यूड इट एज ए की पार्ट ऑफ इट फ्यूचर, व्यूड एज ए की पार्ट ऑफ फ्यूचर। इसलिए हाउएवर इसी के लिए आया कि हाउएवर उसके उस पर बहुत सारा अच्छा ऑप्शन था, होप था कि 737 एयरक्राफ्ट को अपने फ्यूचर के लिए यूज करें, लेकिन हाउएवर द कंपनी मार्केट वैल्यू वाज प्लमेटेड बाय नियरली, इतना मिल क्यों, क्योंकि वो क्रैश हो गया। और सिंस देन बोइंग हस रिसीव्ड ओवर इतना ऑर्डर फ्रॉम देयर क्राफ्ट एंड डिलीवर्ड इतना टू डेट, तो इसके बाद आएगा ये, समझ गए होंगे अब। आगे देखते हैं फ्लावर और लीव्स बोवन टुगेदर इन ए सर्किल फॉर प्लेसिंग ऑन ए कॉफिन और ए ग्रेव। ग्रेव में तो कब उसका बोलते हैं रेत होता है। गार्लैंड एक तरह का उसका पंच, बॉकेट मतलब तो होता है गुलदस्ता वाला फूल वाला, पंच गार्लैंड ये सब दूसरा के सेंस में देखा। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर से और रेत। द डून वैली, तो यहाँ पर क्या ऐसा था, द डून वैली विथ ऑल इट्स लाइट्स, द डून वैली जो है विथ ऑल इट्स लाइट, पूरे लाइट्स लुक ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन, द डून वैली। तो वैली के बारे में चर्चा हो रहा है, तो वैली एक ही है, तो लुक्स होगा यहाँ पर, B5 होगा। विथ ऑल इट्स लाइट्स जो अपना लाइट्स है, लुक्स ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम, द डून वैली विथ ऑल इट्स लाइट्स, पूरे जो लाइट के साथ, लुक्स होगा क्योंकि B5 डॉन वैली के लिए आया है। आगे देखते हैं करेक्ट एक्टिव है, द चेयर वॉज बींग अरेंज इन द एग्जामिनेशन हॉल बाई द स्टाफ, तो बाई द स्टाफ है तो द स्टाफ होगा सब्जेक्ट, द चेयर नहीं है, द स्टाफ। वॉस बींग है तो वॉस प्लस B4 होगा, क्योंकि बॉस प्लस B4 क्या बनता है, बॉस बींग प्लस B3 होगा, तो बॉस प्लस B4 इसमें है से, इसमें भी ऐसा, ये वाला आंसर सही होगा B। अगला देखते हैं सोबर मतलब होता है सालिन, सोबर मतलब क्या होता है सालिन। नर्वस मतलब होता है नर्वसनेस होना, सीरियसनेस तो जन्म में करते हैं, एजिटेटेड हो जाए उत्तेजित होना, एजिटेटेड मतलब क्या होता है उत्तेजित होना, तो सोबर मतलब शांत होना, एजिटेटेड मतलब उत्तेजित होना। काल मतलब भी शांत होता है, ये दोनों तो सिनोनिम चलेगा, लेकिन एजिटेटेड मतलब होता है उत्तेजित होना। नर्वस बेचैनी के सेंस में, सीरियस मतलब किसी चीज़ के बारे में सीरियस होना, तो एजिटेटेड होना उत्तेजित हो जाना, सोबर का शांत का उल्टा उत्तेजित। अगला देखिए नेग्लिजिबल का स्पेलिंग हमको बताना है, तो ने कौन सा है यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ड है, NEGLIGIBLE नेग्लिजिबल ठीक है, NUISENS न्यूसेंस, NEIGHBO योर न्यूबरिंग भी ठीक है, नोटिसेबल निकलता है NOTICEABLE होता है, NOTICEABLE होता है, तो हमारा ये वाला गलत है। एग्जेम्ड का जो सही सिनोनिम होगा देखिए, हिंडर मतलब बाधा, रिड्यूस मतलब कम, प्रिवेंट मतलब बचाव, तो एग्जेम मतलब होता है एक्सक्लूड करना, उसको छोड़ देना, एक्सकेम्प्ट करना, एक्सक्लूड करो। इंक्लूड एक्सक्लूड तो पढ़े, क्योंकि इंक्लूड मतलब उसमें समाहित कर लेना, एक्सक्लूड मतलब उसको छोड़ देना। राउंड टेंडर हुक मतलब होता है अनहैप्पी, एडियम से याद रखेंगे अनहैप्पी, क्योंकि एंग्री हैप्पी है सारे, ये नहीं होगा। लैंड एंड ईयर मतलब जाने कि कान जिसे खड़ा करके रखना, तो मतलब पे एंड अटेंशन, हालांकि देखिए रॉन्गली स्पेल्ड देखना है, तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन है, BRIS के ब्रिटल, BRITTLE ब्रिटल, और BRIS ब्रिडल, BRIDLE ब्रिडल सही है। रॉन्गली स्पेल्ड क्या है, ब्रिस्टल, BRISTLE होता है, BRISTLE होता है, तो रॉन्गली स्पेल्ड हमारा क्या होगा ब्रिस्टल, ब्रिडल तो BRIDLE ब्रिडल है,
सही है। ब्रिडल, ब्रिस्क भी सही है, ब्रिटल भी सही है, और ब्रिस्टल होता है BRISTL ही। अल्लाह देखिए, वी कांट लिव विदाउट वाटर, तो कैंट है, इसका क्या बनाना है हमको, क्वेश्चन टैग बनाना, तो कांट ही है, तो कैन भी होगा, कैन भी कौन में, तो इसमें आंसर हमारे चलिए आगे। रैम्पेंट, रैम्पेंट का क्या हो जाएगा साथियों, रैम्पेंट मतलब एक्सेसिव सेंस, लिमिटेड तो हो गया, निश्चित सेंस में, डेंटल शांत उदार, रेयर मतलब कभी कभार, एक्सेस है, रैम्पेंट मतलब एक्सेसिव हो जाएगा। रैम्पेंट, रैम्पेंट मतलब क्या होता है, एक्सेसिव हो जाएगा। स्वेवर, SWER, सर्विस, सर्विस, स्वेर, स्वेर मतलब क्या होता है, भटकना, स्वेर मतलब क्या होता है, भटकना, तो इसका क्या देना है, एंचोनियम देना है, तो स्ट्रेंथन हो जाएगा, क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा। स्वेर को भटकना, तो इसका क्या होगा साथियों, स्ट्रेंथन हो। लर्च मतलब तो होना दूसरा लड़खड़ाने, ड्रूप, डेविएट मतलब होना, डेविएट होना, डेविएट मतलब कैसे पाथ से डेविएट हो जाना, ड्रूप नहीं होगा, स्ट्रेंथन होगा। स्वेयर मतलब, स्वेयर का एंटोनियम क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा। स्वेयर मतलब क्या होता है, भटकना, और स्ट्रेंथन मतलब सीधी रेख में, तो ये दोनों याद रखिएगा। रैम्पेंट, रैम्पेंट का यदि आपसे पूछे सिनोनिम तो एक्सेसिव और रेयर मतलब कभी कभार, लिमिटेड मतलब होता है निश्चित के सेंस में, जेंटिल मतलब जेंटिल पर्सन बोलते हैं, जेंटिल, जेंटिल शांत, शांत के सेंस में भी यूज करते हैं। लेकिन रैम्पेंट का सिनोनिम जो एक्सेसिव है, एक्सेसिव रैम्पेंट है, उसमें रैम्पेंट को तो एक्सेसिवनेस है, इसको सिनोनिम हो जाएगा। सीवियर मत का मतलब होता है भटकना, तो स्ट्रेंथनेस का हो जाएगा सिनोनिम। लर्च नहीं होगा। डेविएट मतलब तो डेविएट, डेविएट ड्रॉप में, ड्रॉप मतलब ड्रॉप मतलब किसी को नाम को लेकर कोई काम करवाना, उस सेंस में यूज करते हैं। लर्च भी नहीं होगा। अगला देखते हैं। द कंपनी मैनेजमेंट इज़ ऑफ द ओपिनियन डैट, कंपनी मैनेजमेंट का ओपिनियन डैट, क्या ओपिनियन है साथियों, कि डैट नॉट पेयरिंग सूट एंड टाई एट द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस पर काम करते समय सूट या टाई नहीं पहनेंगे, वुड क्रिएट ए डास बैड, बैड क्या होता है, इंप्रेशन होता है, नोशन तो नहीं होगा। रिस्पॉन्स तो कोई चीज़ प्रतिक्रिया देना, आउटलुक में नहीं होगा, इंप्रेशन उस पर गलत इंप्रेशन प्रभाव डालेगा। आगे देखते हैं 25 में, फॉर एग्जाम्पल वर्ड इसको सही करना। तो साथियों यहाँ पर पढ़ते हैं सबको बारी बारी से। पहले कि इट से स्टार्ट होगा, तो इट से स्टार्ट वाले को छोड़ दिए, ऐसे तो स्टार्ट होवे नहीं करेगा। अब बी से देखते हैं, डी से स्टार्ट होगा, इट इज़ ऑल्सो, ये भी नहीं स्टार्ट होगा, तो इधर सीधे हमारी सी। पढ़ लेते हैं। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होल्ड्स ए डोमिनेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद देखें, इट हैज़ बी के बाद एक पढ़ते हैं, इट हैज़ बीन ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर गुड। इट हैज़ बीन यूनाइटेड स्टेट के बारे में बोल रहा है, इट हैज़ बीन ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर गुड्स बिकॉज ऑफ इट एनॉर्मस आउटपुट के कारण द यूनाइटेड स्टेट हैज़ ए मेजर शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड, एनॉर्मस ह्यूज आउटपुट के कारण। इट इज़ ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो ए लीडर इन द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। यानी बी के बाद ए आया, ए के बाद सी आया, उसके बाद डी आया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर को हम क्या करें, सी होगा, क्योंकि इसको हम ऐसे ऑप्शन के अनुसार से मान सकते हैं। इट से स्टार्ट होवे नहीं करेगा, ये भी ये होवे नहीं करेगा, डी नहीं होगा, तो हमारा बच्चा क्या, द फ्रेश लाइन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ही फ्रेश लाइन से स्टार्ट किया, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आज इस तरह साथियों समझ गए होंगे आप। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।